हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपको स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि नीट 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है और सभी कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी रिजल्ट के वेट के लिए आपके काफ़ी कमेंट्स आए थे कि अप्रॉक्सीमेट प्रेडिक्शन रैंक्स का वीडियो बनाइए कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक्स आने की संभावना है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी के कमेंट कलेक्ट किए हैं, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स वहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है और उस हिसाब से मैंने पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करोगे, बिकॉज मैंने इसमें पूरा एनालिसिस किया है और पूरा एनालिसिस करके आप बोलोगे कि लगभग यही कट ऑफ जाने वाली है, आपका दिल कहेगा कि ये कट ऑफ जाने वाली है। तो दोस्तों, बिना टाइम को बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया है, आपके ही कमेंट सारे उठाए हैं, जितने वीडियोज़ पे आपने मुझे कमेंट किया था। मैंने आपको पहले बोला था कि आप कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई करूँगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। उस हिसाब से मैंने सारे स्टेट्स के जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब का मैंने कमेंट्स कलेक्ट किए कि उनके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस कैटेगरी में क्या मार्क्स आ रहे हैं, और उस हिसाब से मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। उसकी कंपैरिजन मैंने 2019 से की है कि 2019 में इसका क्या इम्पैक्ट था। तो चलो, बिना टाइम को बर्बाद के स्टार्ट करते हैं, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट जो आपके सामने दिख रहा है, नीट 2020 मार्क्स वर्सेज रैंक का जो आपके सामने दिख रहा है, ये पूरा मैंने एक टेबल बनाया है कि किस मार्क्स पे क्या आएगी। जैसे आपके कोई मार्क्स, सपोज कोई सम वन इज़ गेटिंग अराउंड 580 मार्क्स, नाउ दैट स्टूडेंट इज सेइंग कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। सो दैट काइंड ऑफ डिस्कशन वी आर गोइंग टू हैव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड यू विल ऑल्सो एबल टू नो अबाउट योर एक्सपेक्टेड AIQ रैंक। सो आई विल डिस्कस अबाउट द AI ऑल इंडिया कोटा रैंक, एंड उसी बेसिस पे आपको अपना पूरा एनालिसिस का पता चल जाएगा। दोस्तों, मैंने ये पूरी टेबल बनाई है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है जो मेरा अप्रॉक्सीमेशन है, द टॉपर विल गो अराउंड 715 to 720 मार्क्स। सो आई सेड द कैंडिडेट हु इज़ गेटिंग 695 to 715 मार्क्स, एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ दैट कैंडिडेट वुड बी अराउंड 1 to 100। तो उस कैंडिडेट की जो रैंक है वो कितनी आएगी, 1 से 100 के बीच में आएगी। अगला चलते हैं दोस्तों कि जिस कैंडिडेट के 685 से 695 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, दैट कैंडिडेट रैंक कैन कम अराउंड 100 to 200। तो दैट इज़ द टोटल AIQ रैंक। सो आई कैन से दिस इज टोटल AIQ रैंक। सो गाइज, दिस इज AIQ रैंक which I have told you here. So the candidate who is getting 675 marks, 675 to 685 marks, that candidate rank can go around 200 to 400. Now coming on the another rank analysis here guys, the candidate who is getting around 655 to 675 marks, उस कैंडिडेट का जो रैंक है दोस्तों वो जा सकता है 400 to 800, उसका रैंक जा सकता है। अगले चलते हैं कि उससे आगे क्या एनालिसिस है। जिस कैंडिडेट के 650 से 655 के बीच में मार्क्स है, मीन्स द कैंडिडेट हु इज़ गेटिंग 650 to 655 मार्क्स, द रैंक एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इन नीट 2020 would be around 800 to 900. So that is total approximation, plus minus 50 can vary as per the candidate मार्क्स। उसके बाद दोस्तों अगले पे चलते हैं कि जिस कैंडिडेट के 645 से 650 मार्क्स आ रहे हैं, द कैंडिडेट हु इज़ गेटिंग 645 to 650 मार्क्स, उस कैंडिडेट के जो रैंक है वो 900 से 1200 के बीच में आने की संभावना है। अगर किसी बच्चे के 635 मार्क्स से 645 मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी रैंक है वो 1200 से 1500 के बीच में आने की संभावना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो टॉपर्स हैं उसमें काफ़ी लंबा वेरिएशन होगा। सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर पहले भी बताया कि अगर आपके जैसे 675 से 685 तो आपकी 200 से 400, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे नीचे मार्क्स बढ़ते जाएंगे, कैंडिडेट का एक एक मार्क्स पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एक मार्क्स पे बहुत बहुत सारे बच्चे बीच में आने लगेंगे। तो जिस कैंडिडेट के 635 से 645 मार्क्स आ रहे हैं उसकी जो रैंक आएगी अप्रॉक्सीमेट वो 1200 से 1500 के बीच में आने की संभावना है दोस्तों। उसी प्रकार से जिस कैंडिडेट के 630 से 635 मार्क्स आ रहे हैं उस कैंडिडेट की 1500 से 1700 के आसपास रैंक आने की पॉसिबिलिटी है कि उसकी ऑल AIQ रैंक है वो 1500 से 1700 के बीच में आएगी। जिस कैंडिडेट के 625 से 630 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं उसकी AIQ रैंक 1700 से 2000 के बीच में आने की संभावना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 मार्क्स में 625 से 630 में लगभग 300 रैंक आ गई, जबकि 630 से 635 के बीच में सिर्फ 200 ही कैंडिडेट का रैंक का फ़र्क रहेगा। तो मैंने आपको पहले बोला था जैसे जैसे नीचे मार्क्स होते जाएंगे उस हिसाब से सेम मार्क्स पे ज़्यादा बच्चे आने लग जाएंगे। तो वैसे ही अगर किसी कैंडिडेट के 625 से 620
से 625 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी 2100 से 2500 के बीच में रैंक आने की संभावना है। और दोस्तों जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं 620 से 623 के बीच में आ रहे हैं उस कैंडिडेट का जो है रैंक है वो 2500 से 3000 आने की संभावना है। जिस कैंडिडेट के मार्क्स 600 से 620 के बीच में आ रहे हैं उसके 3000 से 3500 के बीच में आने की संभावना है। जिस कैंडिडेट की 615 से 617 है उसकी 3500 से 4500 तक की रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। जिस कैंडिडेट के मार्क्स 613 से 614 के बीच में, अब यहाँ पे आप देखो 2 नंबर के गैप में अगर आप यहाँ पे वेरी एनालिसिस करोगे दोस्तों तो आपको देखो कि 2 नंबर के, ये 2 नंबर का गैप है यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर का गैप है। और आप देख सकते हो 2 नंबर के गैप में 500 स्टूडेंट आ गए और उसी 1 नंबर के गैप में भी अगर आप लास्ट वाला रो देखोगे तो उस वाले 1 नंबर के गैप में भी 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। उसी प्रकार से अगर जिनके 611 से 612 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं उनकी 5000 से 5500 के बीच में रैंक आने की संभावना है। उसके बाद दोस्तों अगर हम चलते हैं अगले एनालिसिस के ऊपर, जिस किसी भी कैंडिडेट के अगर 608 से 610 आ रहा है तो उसकी 5500 से 6000 रैंक आएगी। जिसकी 607 से 608 आ रहे हैं उसके 6000 से 6500, जिसकी 605 से 606 आ रही है उसकी 6500 से 7000 रैंक आने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो आप देख सकते हो जितने नीचे नीचे मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से है। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ 2019 की कंपैरिजन में आप कम से कम 5 मार्क्स रैंक इंक्रीज करके मान के चलना, क्योंकि 78 के 1000 जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा अप्लाई कर गए थे और पेपर का लेवल 2019 से टफ नहीं था। वी कैन से कि इट वाज द इक्वल लेवल, नॉट द टफ लेवल। और फिजिक्स ईजी आई थी, केमिस्ट्री ईजी आई थी, बायोलॉजी मॉडरेट आई थी। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा याद कर लेते हैं, तो उनसे जिन स्टूडेंट्स की मेमोरी बहुत ज़्यादा आती है वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होता है। तो जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर पेपर इजी आ गया तो वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों अगर किसी कैंडिडेट की 602 से 604 आ रहे हैं तो उसकी 7000 से 7500 के बीच में रैंक आने की संभावना है। किसी स्टूडेंट के 601 से 602 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं उसके 7500 से 8000 के बीच में रैंक आने की संभावना है। उसी प्रकार से जिस स्टूडेंट के 599 से 600 मार्क्स आ रहे हैं उसकी 8000 से 12000 रैंक आने की संभावना है। जिस स्टूडेंट के 597 से 598 मार्क्स आ रहे हैं उसकी 12000 से 14000 रैंक आने की पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। और उसी हिसाब से जिस स्टूडेंट के 590 से 595 मार्क्स आ रहे हैं उसके 14000 से 16000 रैंक आने की पॉसिबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि सिर्फ 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में लगभग 4-5 रैंक का डिफरेंस आने लग गया है लास्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। और इस हिसाब से जैसे अगला चलते हैं, किसी स्टूडेंट के अगर 590 से 595 मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी 16000 से 18000 रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी स्टूडेंट के 585 से 590 आ रहे हैं तो उसकी 18000 टू 20000 AIQ रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। और ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अब स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि कंफर्म्ड जो सीट होगी गवर्नमेंट कॉलेज की, कंफर्म सीट होगी वो कितने रैंक पे मिलेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपकी रैंक 15000 के अंदर है तो आपको कंफर्म गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इस रेंज में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूँ कि जो 585 से 590 के बीच में रैंक है तो आपकी 18000 से 20000, यू कैन मार्क इट 20000 गाइज, this is 20000, 18000 to 20000. It is a typo error for myself. So this is around 18000 to 20000. So you can say 18000 to 20000 for the candidates who is getting marks around 585 to 590 marks. So you can take the screenshot of this particular thing also, because I have made this video by taking lot of comments analysis, lot of research and lot of cutoff comparison with the previous years. Now coming on the expected cutoff for MBBS guys, I would like to say this would be the expected cutoff for MBBS for all the category. For NEET 2020 AIQ quota for all government college, expected cutoff would be around general, that would around 585 plus marks. For OBC 580 marks, for SC category 455 marks and ST category 435. नाउ क्वेश्चंस कम्स कि किसी स्टूडेंट के 575 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको जो राउंड 2 है उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ मॉपअप राउंड का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसमें भी मिलने की संभावना है, क्योंकि इस बार लगभग 5000 सीटें पहले ही बढ़ चुकी हैं, तो उसका काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी स्टेट्स में बेनिफिट मिलेगा। जैसे कुछ सीटें लास्ट में भी बढ़ी है, जैसे आपको पता है कि जिपमर में लगभग 47 या 49 सीटें बढ़ी हैं। तो उन सीटों के हिसाब से क्या होगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिकली AIQ कोटा में प्रेफरेंस लेने से पहले वो स्टेट कोटा में देखते हैं। अगर स्टेट में उनके अगर अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं तो दे बेसिकली गो बाय द स्टेट कॉलेजेस। बिकॉज क्या होता है कि जैसे सबसे टॉप कॉलेज एम्स है, एम्स के बाद स्टूडेंट ज़्यादा सोचते नहीं है कि किस कॉलेज में जाना है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट जो अपने लोकल का
जो कॉलेज होता है, जो टॉप कॉलेज होता है, उसमें चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कट ऑफ है 585 मार्क्स की, जो जनरल कैटेगरी उसमें वेरी कर सकती है। Then OBC category, it is around 580 marks. For SC category 550 marks, and ST category 430 marks. I think this video would help you a lot, so you can take the screenshot of this particular section also. I wish all the best for you guys, ताकि आप सभी का सिलेक्शन हो, सारे फ्यूचर में डॉक्टर बनो। थैंक यू दोस्तों।